हाँ, समास के अंतर्गत अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास पढ़ने के बाद अब हम एक कर्मधारय समास को पढ़ेंगे। कर्मधारय समास इसकी ये विशेषता है कि विशेषण विशेष्य बहुलम, अर्थात इसमें बहुलता के साथ अधिकता के साथ विशेषण और विशेष्य होते हैं, अर्थात विशेषण विशेष की अधिकता होती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे उदाहरण देकर क्या यहाँ लिख रहे हैं, महाकवि। महाकवि, ये महा देखिए विशेषण है और कवि विशेष्य है। इसका अर्थ होगा महान है जो कवि, महान है जो कवि। दूसरा उदाहरण देखेंगे, महाकवि हो गया, फिर इसी प्रकार से महा शब्द से ही ले लेते हैं महौषधि। महौषधि, इसमें भी महा शब्द क्या है, विशेषण है, और औषधि शब्द जो जुड़ा है ये विशेष्य है, संज्ञा है। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, इसलिए कर्मधारय समास होगा। इसका अर्थ होगा महान है जो औषधि। महान है जो औषधि। महान है जो औषधि। आगे हम देखते हैं, अगला उदाहरण है, इसमें भी प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। जैसे परमानंद। परमानंद, ये परम जो है, परम परम अद्वितीय, यह है विशेषण, और आनंद है विशेष्य। अर्थ इसका होगा परम है जो आनंद। परम है जो आनंद, परमानंद। अरे क्या हुआ, परमानंद। यहाँ पर परम शब्द विशेषण और आनंद शब्द विशेष। तो यहाँ पर हम देखते हैं विशेषण और विशेष पद होने के कारण, पहला पद विशेषण दूसरा विशेष होने के कारण क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। और दूसरा देख लिए, जिसमें उपमा अर्थात उपमा, जैसे किसी के साथ उपमा की जाती है, ऐसे भी शब्द आते हैं। कर्मधारय समास के अंतर्गत ऐसे भी शब्द आते हैं जिसमें उपमा की जाती है, किसी से तुलना की जाती है। जैसे चरण कमल। चरण कमल, यहाँ चरणों की तुलना कमल से की गई है। चरणों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। तो कमल के सदृश चरण, कमल के सदृश चरण, मतलब यहाँ जो उपमा उपमेय भाव आएगा, एक पद की दूसरे पद से तुलना की जाएगी, वहाँ पर भी क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। दूसरा हम देख रहे हैं, मृगलोचन। मृग
लोचन, मृग लोचन, मृग के सदृश लोचन, मृग के सदृश, सदृश माने समान और लोचन माने नेत्र, मृग के सदृश लोचन। तो यहाँ भी उपमेय और उपमान शब्द आया है। एक ये उपमान आया है मृग और लोचन उपमेय आया है, इसलिए यहाँ पर भी क्या की गई है, उपमेय उपमान वाला शब्द होने के कारण भी कर्मधारय समास है। यहाँ कमल उपमान है और चरण उपमेय है। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा उदाहरण होगा लौह पुरुष, लौह, लौह पुरुष, लौह पुरुष का होगा, ये लौह उपमान है, पुरुष उपमेय है। लौह के सदृश, लोहे के सदृश पुरुष, लोहे के सदृश पुरुष। तो जहाँ उपमेय उपमान भाव हो, एक पद उपमान हो एक पद उपमेय हो, वहाँ पर भी कर्मधारय समास होता है। अब हम देखेंगे संस्कृत के कुछ शब्द ले लेते हैं। ये हिंदी के शब्द थे, संस्कृत का एक शब्द है जैसे कृष्ण, इन संस्कृत में आता, आपका अनुवाद संस्कृत विद्यालय में कृष्ण सर्प, इसका हो जाएगा कृष्णः सर्पः। इसमें क्या है, पहला पद कृष्ण विशेषण, दूसरा सर्प विशेष्य। काला सांप, नीलोत्पल, नीलोत्पल, इसमें नील शब्द क्या है, विशेषण है, उत्पल शब्द क्या है, विशेष्य है। तो इसका होगा नीलम उत्पलम, अर्थात नीला उत्पल। यहाँ भी क्या हो गया आपका, ये विशेषण है नील और उत्पल क्या है, विशेष है। और आप देख सकते हैं तीन उदाहरण, सज्जनः, सज्जनः, सज्जना का विच्छेद कर लें, सतजनः, सत माने सच्चे और जना माने लोग, ये विशेषण और ये विशेष्य। एक उदाहरण और आप ले सकते हैं, जैसे मृग लोचन हो गया, चलिए छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कर्मधारय समास के अंतर्गत पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य होता है।